तुझसे कितनी बार मना किया है कि ये तारक बन है, जो भी आता है जीवित नहीं जाता है। आज मैं खाऊंगी, मैं तो खा डालूंगी, मैं तो खा डालूंगी। मैं तो खा डालूंगी, मैं तो खा डालूंगी। इस बाबा को कच्चा चबा डालूंगी, मैं तो खा डालूं। छटका को खाऊं या बड़का को खाओ, खाऊं और बड़का को खाऊं। छटका को खाऊं या बड़का को खाओ, खाऊं और बड़के को खाऊं। और किसे खाओगी? खाएगी इस बाबा की, इस बाबा की चटनी बना डालूंगी, मैं तो खा डालूंगी, मैं तो खा डालूं। और किसको खाएगी? और किसे खाऊंगी? इनको भी खाऊं और इनको भी खाऊं, इनको भी खाऊं और उनको भी खाऊं। इसको भी खाऊं और इसको भी खाऊं, इसको भी खाऊं और उसको भी खाऊं। और चश्मा वाली दादी की क्या करूंगी? चटनी बनाऊंगी। चश्मा वाली दादी, और एक बात बताओ, चश्मा वाली दादी को खाएगी और बुआ को खाऊंगी। वो साफा वाले बाबा नहीं दिख रहे हैं? खाऊंगी, उन्हें भी खाऊंगी। हाँ, उनको भी खा जाओ। से बुढ़िया के चटनी बना डालूंगी, मैं तो खा डालूंगी, मैं तो खा डालूंगी। और किसे खाऊंगी? और किसे खाएगी? लखीमपुर वालों को खाऊं, हरिगांव वालों को खाओ, खतियल वालों को खाऊं, हरिगांव वालों को खाओ, और ओयल वालों को, वेल वालों का, ओयल वालों को कच्चा चबा डालूंगी, मैं तो खा डालूं, खा डालूंगी, मैं तो खा दुनिया भर को बाप को खाना, पहले बाबा को खा। आजा, अब दौड़ा दौड़ा गया कहीं से ले आया धोबी, बाबा दौड़ा दौड़ा गया कहीं से ले आया धोबी, ले आया धोबी, बाबा ले आया धोबी, ले आया धोबी, बाबा ले आया धोबी, बाबा दौड़ा दौड़ा गया कहीं से ले आया धोबी, बाबा दौड़ा दौड़ा
बेटा राम, इसे शीघ्रता से समाप्त कर दो, नहीं तो ये हम सबको खा जाएगी। गुरुदेव क्षमा करना, परंतु क्षत्रिय का हाथ नारी पे नहीं उठता है। गुरुदेव आप देख रहे हैं ये नारी है, फिर नारी पे हम क्षत्रिय होकर के बाण नहीं चला सकते। बेटा राम, मैंने प्रथम कहा था कि इस मार्ग पर चलोगे तो ताड़का नाम की राजसी मिलेगी, तो इधर आए क्यों? और यदि आ गए अब इसे समाप्त करो, क्योंकि नारी दो प्रकार की होती है, एक अबला और एक सबला। अबला वो होती है जो अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु, सगे संबंधी, कुटुंबियों को समझती है, शिष्टाचार जानती है, सबका सम्मान करती है, वो होती है अबला। यदि उस पर हाथ उठाओ तो पाप होता है। और जो अपनी रुचि में रहती है, किसी का सम्मान नहीं करती, अपने अधीन सबको रखती है, स्वयं की इच्छा से चलती है, वे होती है सबला। यदि उसे मार दो तो दोष नहीं होता, फिर तुम्हारे गुरु की आज्ञा है, इसे शीघ्रता से मार दो। भोजन लाओ। जैसी आज्ञा। रोटी लाओ। दुष्ट ताड़का, सर्वप्रथम तो हम तुम्हें समझा रहे हैं कि संत महात्माओं को सताना छोड़ दो, नहीं तो तुम जीवित नहीं बचेगी। ये तारक बन छोड़कर कहीं दूर चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता है रे मूर्ख। तारक बन में जो भी आया है वो जीवित नहीं जाता है। मैं भरपेट भक्षण करती हूँ। अरे ताड़क वन में रहती हो ताड़का तुम्हारा नाम, तुम्हें मारने के लिए आया है यह रात। आया है यह रात। ए भागा भागा पे मौत मारा जाएगा, तुझे बचाने धोगी पाखंडी बाबा नहीं आएगा। दोस्त ताड़का, मैंने सर्वप्रथम कहा था कि संत ब्राह्मणों को सताना छोड़ दो, और तुम उन्हीं का उपहास कर रही हो, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। आजा, मैं तो सोचती थी मैं तुझे छोड़ दूंगी। आजा, प्रथम मैं तेरा भक्षण करती हूँ। आजा। एक ही बाल प्राण हरि लीला, लीन जानी कहीं। मर गई। वाह बेटा राम, तुमने एक ही बाण से इस निशाचरी को धराशायी कर दिया। परंतु ताड़का वध के बाद अनेक निशाचर और भड़क जाएंगे। अभी तुम्हें और दैत्यों से संग्राम करना होगा। संग्राम कितने दिनों तक भी चल सकता है, इसलिए राम तुम्हें अत्यंत सावधान रहना होगा। इसलिए मैं तुम्हें ये शक्ति प्रदान कर रहा हूँ। राम तब ऋषि निज नाथ जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। ये बला और अतिबला नाम की शक्ति है, ये अपने तोरणी में रख लो। जब तक तुम्हारे साथ रहेगी, समर क्षेत्र में तुम्हें कभी क्षुधा प्यास नहीं सताएगी। तुम्हारा बल सदैव बना रहेगा, बल क्षीण नहीं होगा। जैसी आज्ञा। लो और आश्रम की ओर गुरुदेव के साथ आश्रम की ओर चलो। प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ संपन्न कराने के लिए पहुंचे। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करहु तुम जाई। विश्वामित्र जी हवन कर रहे हैं। इधर ताड़का तो मर गई, परंतु ताड़का के वंशज अभी तक जिंदा है। मारीच, सुबाहु आदि अपने मित्र नौकानल के साथ में जंगलों में निवास कर रहे हैं। नौकानल, आज शिकार करते करते हम किस स्थान तक आ गए, ध्यान से देखो। बहुत सही जगह आए हो आप। महाराज, ये जो स्थान है, हाँ, जाना पहचाना लग रहा है। जाना पहचाना लग रहा नहीं। कहाँ है कि चाची के यहाँ आए हैं? हाँ, ये हमारी माता ताड़का का वन है। जाओ माता श्री को अवगत कराओ। पता नहीं क्या ये दुर्गंध जैसी ठीक कुछ आ है। रही है।
ठीक है। अरे चाची, ओ चचा की चाची, ओ चचा की चाची, ये क्या कह रहे हो? चचा की चाची। मूर्ख, चच्चा की चाची नहीं, तेरी चाची। मेरी चाची? हाँ, क्या कहे जाके वहाँ? कहो जाकर चाची तुम्हारे पुत्रों का आगमन हुआ है। चाची, तुम्हारे बाप आए हैं, बाप। मूर्ख, कहो तुम्हारे पुत्रों का आगमन हुआ है। चाची, तुम्हारे पुत्रों का आगमन हुआ है। कहाँ आवाज दे रहे हो? सरकार, हाँ, कान में, कान में। सरकार ये क्या है? सरकार ये प्लास्टिक का है, टूट जाएगा। इसी में आवाज देनी है, जाओ। इसमें देनी है। चाची, तुम्हारे भतीजे आए हैं। नौका नल और तेज आवाज लगाओ। चाची, और तेज आवाज लगाओ। चाची, भ्राताश्री ये मूर्ख है, उल्टा सुनता है। सत्य कहा। नौका नल थोड़ा धीमे आवाज लगाओ। चाची, तुम्हारे भतीजे आए हैं। और धीमे आवाज लगाओ। चाची, तुम्हारे भतीजे आए हैं। और धीमे आवाज लगाओ। नौका नल। चाची, तुम्हारे भतीजे आए हैं। और धीरे से आवाज। नौकानल, क्या कारण है जो माता श्री अब तक नहीं उठी? सरकार, एक बार आवाज लगा के और देख ले पहले हम। देख लो। चाचा, तुम्हारे भतीजे आए हैं। सरकार, चाची आज किसी हाथी का भोजन सकेले पड़ी है। अर्थात इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। जाओ किसी वैद्य को लेकर आओ, माता श्री का उपचार करो। सरकार, यहाँ पे वेद किया कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो उपचार कौन करेगा? अरे आप लोगों के सामने डॉक्टर DK शर्मा जी खड़े हैं। ठीक है, उपचार करो। ठीक है, पहले सुई लगा के देख ले। सुई, क्या हुआ? ये सुई भी कुछ नहीं बता रही है। तो अन्य कोई उपचार करो। अब सीधे थर्मामीटर लगा देंगे बस। लगाओ। अरे चाची मेरी बीमार है, अरे चाची को काढ़ा का बुखार है। क्या बता रहा है तुम्हारा ये? हाय रे, हे भगवान, क्या हुआ? ये थर्मामीटर ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। अर्थात इसका मतलब सरकार चाची मर गई। चलो भ्राताश्री हम स्वयं देख। हे बलाय राम बाब, अगर चाची ना मरी हो तो मार देना, वरना ये कबूत हमको खा जाएगी। क्या हुआ सरकार, क्या हुआ? वास्तव में माता श्री का किसी ने वध किया है। चाची मर गई। हाँ। हाय चाची, हाय चाची हमारी मर गई रे। हाय अब हम का करीबारे। हाय हमारी चाची रोज चौराहे पर बतासा खाई जाती रहाई रे। हाय हमारी चाची कहती रहे कि तुम काए का बुलोरो लई दीवारे। हाय हमारी चाची 40 रोटी खाई जाती रहाई रे। पानी लाओ, पानी। हाय हमारी चाची कहती रहे कि तुम का छोड़ के नाई जइबारे। हाय आओ कहती रहे कि अकेले। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। रोने से कोई अब वापस नहीं हाय आएगा। बुआ, चश्मा वाली बुआ। हाय तनु को रोइने हुआ। अरे पानी लाओ, पानी लाओ, पानी। चुप हो जाओ बेटा, संभालो अपने आप को। तुमको उस आदमी से बदला लेना चाहिए जिसने तुम्हारी चाची को मारा है। हाय बाबा, हाय तनु को रोइने हुआ। तुम तो वैसे जा ही रहे हो कि जैसे तुम्हारी
महाराज एक सेल्फी हो जाए, सेल्फी। मूर्ख, चलो माता श्री का वध करने वाला अभी इस वन के बाहर नहीं गया होगा, उसकी खोज करो। पता करो किसने मारा है। ठीक है, अब मुझे पता करना चाहिए, जल्दी जल्दी चलो। और किसने मारा, किसने मारा, अरे किसने मारा है? वो मेरी चाची के सीने में बाण आज है, किसने मारा रे? मेरे चाची के सीने में बाण आज, ये किसने मारा है? ये बात सुनकर राम जी बोले, हमने मारा, हमने मारा, हमने मारा है, तेरी चाची के सीने में बाण आज है, हमने मारा है। आपने मारा है। हम ये कोई गाना नहीं गा रहे जो तुम कह रहे हो, हम ये मारा, तुमने मारा है। हम भी कोई गीत नहीं गा रहे हैं, तुमने जो मारा है। तुमने पूछा वही बता रहे हैं। तो अब हम तुम्हें मारेंगे। हमें मारो, मारी, डर नहीं लग रहा है तुमसे? हाँ इधर देखो, ओ कितना बॉडी बिल्डर है, बिल्कुल बड़ा नहीं करता। पहलवान है। तो तुमने मारा है जी। अच्छा ये बताओ कि तुमने जिस स्त्री को मारा है क्या उसके मूछती नहीं थी? क्या स्त्रियों के मूछ? हाँ। अरे बुद्धि के हिमालय, कहीं स्त्रियों के भी कहीं मूछ होती है? क्यों नहीं होती? अपनी बिल्ली मौसी को देखो, मूछे नहीं है। अरे वो तो एक जानवर है। अच्छा आप आगे से तो करो क्या पीछे से? हम हाँ। हम छत्री हैं, सामने से युद्ध करते हैं। अगर आप स्त्री हो तो हम भी स्त्री हैं। मूर्ख, हम स्त्री नहीं कह रहे हैं, हम छत्री कह रहे हैं। अच्छा छत्री कह रहे हो? हाँ। ठीक है, आइए सामने से युद्ध करिए, आइए 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 जल्दी। ऐसे कभी जीवन में सामने नहीं आ पाओगे। हाँ भैया एक तलवार मंगा दो। सुनो, तुम ऐसे जीवन में सामने कभी नहीं आ पाओगे। हाँ हमने तो कहा नहीं, तुम ही कह रहे हो नहीं आ पाओगे। अच्छा चलो ठीक है, हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम कायदा और कानून की लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, ये क्या कर रहा है? ये है कानून, वो है कायदा। आप अच्छा। बताओ कानून लोगे या कायदा लोगे? हम तो कायदा लेंगे। ठीक है, तो अपने कायदे में रहो। हम तुम्हारे कानून कायदे में आ सकते हैं, परंतु तुम हमारे कानून में नहीं आ सकते हो। अच्छा, हाँ अब ठीक है, आप कायदे में रहिए, हम चाय पीने जा रहे हैं। मोर, ये तू यहाँ से चला जाएगा हाँ। तो हम यहाँ युद्ध किससे करेंगे? अच्छा ठीक है, लड़ाई चालू हम करेंगे, बंद हम करेंगे। ठीक है, ठीक है, मोर किस प्रकार से युद्ध नहीं होगा। हाँ। अब चालू तुम करोगे, बंद मैं करूंगा। अरे बुआ, चालू हम करेंगे, बंद ये करेंगे। जब तक रामपुर नहीं पहुंचा दोगे तब तक हम मानोगे नहीं। आप कोई बात नहीं, हमारे लिए एक तलवार मंगा दीजिए, हम खुद मर जाएंगे अपने। आओ अरे तलवार सही से पकड़ ले। हाँ सही है। हे रामपुरी चाकू, हे रामपुरी चाकू, मैं पहली बार मरने जा रहा हूँ। अगर एक दो बार मर चुके होते तो हमारी आदत पड़ गई होती। हे रामपुरी चाकू, मैं पहली बार मरने जा रहा हूँ। इधर से घुसना, इधर से निकलना, खून मत निकालना, बजने दो सहनाई। अच्छा आप लोग ये बताओ सभी लोग, देखिए ये है भगवान और जिनके साथ में हम रहते हैं वो है राक्षस। अगर राक्षस हमको मार देंगे तो जाएंगे नरक में, और भगवान के हाथों अगर मरेंगे तो जाएंगे स्वर्ग में। तो आप लोग बताइए, स्वर्ग में जाएं नरक में? तेज बोलिए, तेज बोलिए। स्वर्ग में जाएं? अच्छा आप लोग ये बताओ, भगवान के हाथों मर जाएं तो जाएंगे स्वर्ग में, वैसे नरक में ही जाना पड़ेगा। तो आप लोग बताओ, स्वर्ग में जाएं नरक में? स्वर्ग में। तो आप लोग एक एक करके आते रहिए, स्वर्ग पहुंचते रहिए। बजने दो सहनाई। भैया लक्ष्मण, देखो ये निशाचर कितनी बुरी हालत से मरा है। अब इसका शीश काट लो, क्योंकि जब हम अयोध्या में चलेंगे तो भैया भरत मुझसे पूछेंगे कि भैया आपने वन में कौन कौन से निशाचरों का अंत किया है, तो इसका शीश दिखा देंगे। काट मोर, चिल्लाया क्यों? एक मरे हुए आदमी को मारोगे, वो उठकर चिल्ला भी नहीं सकता है। नहीं, तुमने मारा है? हाँ। महाराज 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 महाराज, हाँ, जिसने भी चाची को मिल गया है, मारा है, वो मिल गया है। कौन है? महाराज चाची तो मर गई, मगर तुम दोनों को विधवा कर गए।
बालको, तुमको देखकर हमें दया आ रही है। तुम्हारे कोमल कोमल तन इस वन में विचरण करने योग्य नहीं है। जाओ अपने भवन वापस चले जाओ। क्या भवन के लिए चला जाऊं? ये तुम्हें दया ही आ रही है तो हम वापस तो नहीं जा सकते। वापस तो तभी जाएंगे जब तुम सबका अत्याचार कम होगा। संत ब्राह्मणों को सताना छोड़ दो, उनकी सेवा में लग जाओ, अन्यथा ये वन प्रदेश छोड़ के चले जाओ तो हम वापस चले जाएंगे। कदापि नहीं, कदापि नहीं। यदि कदापि नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। सावधान हो जाओ, सावधान। आज राम जी ने विचार किया कि ये तो मारीच है और इसकी आवश्यकता तो मुझे। ये क्या? मारीच को मुझे इस समय मारना नहीं चाहिए, इससे आगे भी कुछ हमें कार्य करवाने हैं तो क्यों ना बिना फड़ का बाण मार के सागर के पार फेंक देना चाहिए। सुनि मारीच निशाचर को ही ले सहाय धावा मुनि दोहि, बिन फल बाल राम तेहि मारा, सतियो जलगा सागर पारा। मारीच तो उड़ गया सागर के पार, बचा सुबाहु, वो भी आ गया और कहा मारो। बड़े महाराज एक बार में हेलीकॉप्टर मिल गया, देखो वो चले, भाग चले महाराज, भाग चले। मैं भाग ले। सावधान हो जा बालक, बालक सावधान। पावक सरस बाहु मुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। अग्नि बाण जला मारकर भस्म कर डाला सुबाहु को। इधर आ जाओ मोर, यदि इधर नहीं आओगे तो हमारा बाण तुम्हें स्वयं लेकर के आएगा। ये क्या कर रहे हैं? ये दंडवत कर रहे हैं। हे भगवान, हाँ। आप हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे महाराज मर गए, अपने घर गए, हमारा क्या ले गए? आप हमें क्षमा कर दीजिए, हम बाबा जी के चेला बन जाएंगे। गुरुदेव की शिष्य बनोगे? जी ठीक है गुरुदेव की। मारी असुर तुझे निर्भय